बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछली वीडियो में हम कोनिक सेक्शन का फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था, यानी कि सर्कल के बारे में डिस्कशन की थी और इसकी कुछ एग्जांपल्स हमने सॉल्व की थी। इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कोनिक सेक्शन का ही है, दी पैराबोला। पैराबोला की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, बाद में उसकी इक्वेशन को डिराइव करेंगे। ए पैराबोला इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स पी इन द प्लेन that are equidistant from a fixed line and a fixed point in the plane। कहता है कि ऐसे तमाम पॉइंट्स का सेट जो एक फिक्स्ड लाइन से और एक फिक्स्ड पॉइंट से सेम फासले पर होते हैं, उन पॉइंट्स के जो सेट होता है उसको हम पैराबोला का नाम देते हैं। या दूसरे अल्फाज में वो जो पॉइंट्स हैं मिल के क्या कौन सी शक्ल बनाते हैं, पैराबोला की शक्ल बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तमाम ऐसे पॉइंट्स का सेट है, मैं इधर जनरल तौर पे लिखता हूँ, ये ऐसे तमाम पॉइंट्स का सेट है जो एक फ़िक्स्ड पॉइंट और एक फ़िक्स्ड लाइन से सेम फासले पर है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पॉइंट का इस फिक्स्ड लाइन से मैं फ़ासला नापता हूँ और इसका इस पॉइंट से फ़ासला नापता हूँ तो सेम फासला आएगा। फिर इस पॉइंट का यहाँ से फ़ासला मेजर करता हूँ और इस फिक्स लाइन से फासला मेजर करता हूँ। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। यानी कि जितने भी इस तरह के जो पॉइंट्स होंगे उनका सेट बना दिया जाए तो वो जो सारे पॉइंट्स मिल के जो शक्ल बनाएंगे उसको हम क्या नाम देते हैं, पैराबोला का नाम देते हैं। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब हम इसकी इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ इन चीज़ों के नाम भी देख लेते हैं क्या हैं। ठीक है, अब देखें ये जो फिक्स्ड लाइन है उसको हम कहते हैं कि वो डायरेक्ट्रिक्स है। मैंने आपको बताया ना कि ऐसे तमाम पॉइंट्स का सेट जो एक फिक्स्ड लाइन से और एक पॉइंट से सेम फासले पर होते हैं, उन पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए तो एक शक्ल बनती है जिसको हम पैराबोला का नाम देते हैं। अब वो जो फिक्स्ड लाइन है उसको हम कहते हैं कि वो डायरेक्ट्रिक्स है। वो क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, उसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। और वो जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम बोलते हैं वो फोकस है। वो क्या है, फोकस। और ऐसी लाइन के जो इस डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो और वो फोकस से गुज़रती जाए तो उस लाइन को हम कहते हैं कि वो एक्सिस ऑफ पैराबोला है, एक्सिस ऑफ पैराबोला है। तो ये थे इनके नाम। अच्छा, एक और चीज़ रह गई है, इस फिक्स पॉइंट को कहते हैं फोकस और इस लाइन को, फिक्स लाइन को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। और ऐसी लाइन कि जो इस फोकस से गुज़रती है और इस डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर भी होती है। देखें यहाँ पर 90 एंगल बन रहा है, इसके परपेंडिकुलर है और किस से गुजर रही है, इस फोकस पॉइंट से गुजर रही है। तो आपने ये चीज़ें जहन में रखनी है। तो इस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ पैराबोला, जहाँ पे पैराबोला को टच कर रहा है उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। उसके बाद एक और चीज़ रह गई है कि अगर यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट मैं कह रहा हूँ, ठीक है, जहाँ से परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इस एक्सिस के जो कि इस फोकस से भी गुज़रता है, दोनों पार्ट्स पे पॉइंट्स पे टच करता है पैराबोला के, उस सेगमेंट लाइन के इस टुकड़े को हम कहते हैं कि वो लेटस रेक्टम है। क्या कहते हैं उसको, लेटस रेक्टम। तो मैंने आपको ये पहले नाम इनके याद करा रहा हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं, पैराबोला क्या होता है, इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, मेन पार्ट्स क्या हैं। एक ये वाली फिक्स लाइन है, इसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। ये जो पॉइंट है जहाँ पे एक्सिस ऑफ पैराबोला पास होता है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। फिक्स पॉइंट को फोकस कहते हैं। फिक्स पॉइंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर जो लाइन सेगमेंट होती है जो कि दो पॉइंट्स पे टच करती है इस पैराबोला को, उसको हम कहते हैं लेटिस रेक्टम। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह के पैराबोला हों, डिफरेंट पैराबोलाज भी हो सकते हैं। वो इस तरह भी हो सकते हैं, वो इस तरह भी हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह भी और इस तरह भी, ठीक है, और इस तरीके से भी पैराबोला हो सकते हैं। लेकिन इस सेक्शन में हम सिर्फ
ये वाले पैराबोला डिस्कस करेंगे जो कि इस तरह के हैं, जिनका एक्सिस जो है, एक्सिस ऑफ जो होगा इनके पैराबोला का, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, या वही एक्सिस होंगे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, या इनके पैरेलल होगा। फ़िलहाल ये वाली जो चीज़ें हैं, ये वाली जो पैराबोला हैं, ये हम तब डिस्कस करेंगे जब हम वो वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे रोटेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंट चीज़ है रोटेशन ऑफ एक्सिस। जब हम वो डिस्कस करेंगे तो उसमें ये वाले जो पैराबोला हैं इस तरह के, जो ओब्लिक हैं या तिरछे हैं, वो तब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ़िलहाल हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जो पैराबोला जिनके ये जो एक्सिस हैं ये किसके पैरेलल हों, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इन एक्सिस के पैरेलल हों या यही इनके क्या हों, एक्सिस हों। तो इस तरह के हम फ़िलहाल डिस्कस करेंगे। ये जो तिरछे पैराबोला हैं इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे रोटेशन ऑफ एक्सिस के टॉपिक में। ये तो बात क्लियर होगी पहले। तो अब हम कैसे इसकी इक्वेशन को डिराइव करते हैं, उनके लिए हम सिंपल केस ले लेते हैं। सबसे पहले सिंपल केस का क्या मतलब है, हम एक्सिस ऑफ जो इनके पैराबोला के एक्सिस हैं वो या तो एक्स एक्सिस मान लेते हैं या वो वाई एक्सिस को मान लेते हैं। या सबसे पहले जो सिंपल केस है वो डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे पैराबोलाज जिनका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन हो। हम वो 4 तरह के पैराबोला डिस्कस करेंगे सबसे पहले, फिर हम डिस्कस करेंगे कि जब पैराबोला आगे पीछे शिफ्ट हो जाए तो उसकी इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी इक्वेशन से हम कैसे चीज़ों को एनालाइज करते हैं। तो सिंपल केस क्या है कि जिस ऐसे पैराबोला जिनका वर्टेक्स ओरिजिन हो, यानी कि 0 0 हो। वर्टेक्स मैंने आपको बताया कि जिससे एक्सिस पास होता है वो जो पॉइंट होता है उसको वर्टेक्स कहते हैं। तो 4 तरह के ऐसे पैराबोला होते हैं कि जिनका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन होता है। एक पैराबोला ऐसा होता है कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ खुलता है, एक पैराबोला ऐसा होता है कि जो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ खुलता है, उसका वर्टेक्स भी ओरिजिन हम फ़िलहाल हम सिंपल केस ले रहे हैं। उसके बाद ऐसा पैराबोला भी है कि जो नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ओपन होता है, और एक पैराबोला ऐसा भी है कि जो ऊपर यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ ओपन होता है। अब इनकी इक्वेशंस हम कैसे लिखेंगे, एक ही हम डिराइव करेंगे, दूसरे की ऑटोमेटिकली हम लिख सकते हैं उसी को देख के। तो सबसे पहले हम इसी की डिराइव कर लेते हैं। कैसे डिराइव करेंगे, सपोज करते हैं कि ये पॉइंट एक्स वाई है, वेरिएबल पॉइंट है, और ये फिक्स्ड पॉइंट है FA0। क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है तो इसलिए हम पॉजिटिव एक्सिस पे ऊपर हम A पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। और जो डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है वो हम ले रहे हैं x = -a। ये जो फिक्स्ड लाइन है इसकी इक्वेशन फिर क्या होगी, x = -a। ये इसकी इक्वेशन है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x इधर a इधर आके प्लस हो जाएगा, x + a = 0। ये किसकी इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन है। ये जो सीधी लाइन है ना, फिक्स्ड लाइन, इस लाइन की इक्वेशन है x = -a। यानी कि x = -a का मतलब है ये सारी वैल्यूज़ इस पूरी लाइन पे जो x की वैल्यू है वो -a ही रहेगी। y की वैल्यू वेरी कर रही है तो y पे कोई कंडीशन नहीं है, इसका मतलब है y -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है। यानी कि देखें आप गौर से, ये लाइन चलती जा रही है y के ऊपर की तरफ, y के नीचे की तरफ जा रही है। इसका मतलब y पे कोई कंडीशन नहीं है तो उसको हम नहीं देख रहे। तो जो इक्वेशन होगी इस लाइन की वो क्या होगी, x = -a। यानी कि x की वैल्यू फिक्स है, y की वेरी हो रही है तो एक लाइन बन जाएगी। तो उस लाइन की इक्वेशन क्या है, x = -a को इधर लाए हैं, a प्लस हो गया। अब दो चीज़ें हमने देखनी है, इस पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से फासला लेना है, इस पॉइंट का इस लाइन फिक्स्ड लाइन से फासला लेना है। उन दोनों डिस्टेंसेस को हमने सेम कर देना है। देखो क्या क्या लिखा है इसने कि P से इसने फासला लिया है M, यानी कि फिक्स्ड लाइन से इसने फासला लिया, और P से, और P से F तक फासला लिया है उसने। दोनों फासलों को या दोनों डिस्टेंसेस को सेम कर दिया है, ये इक्वल लिख दिया है दोनों को। जब इक्वल लिखना है तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इससे यहाँ तक फासला क्या है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है। तो
हम पहले फार्मूला देख लेते हैं कि पॉइंट का किसी लाइन से फासला कैसे फाइंड आउट करते हैं। दो पॉइंट्स के दरमियान तो हमें फासला पता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वो क्या होता है, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर, ये दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस होता है। लेकिन एक पॉइंट और एक लाइन के दरमियान डिस्टेंस का फार्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c और डिवाइडेड बाई a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर इसका पावर क्या है 1/2। ये फार्मूला होता है एक पॉइंट और एक लाइन के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं। लाइन कौन सी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये लाइन की इक्वेशन है। पॉइंट क्या है, x1 और y1। हमारे केस में लाइन की इक्वेशन क्या है, मैंने अभी आपको बताया x इज इक्वल टू माइनस ए लाइन की इक्वेशन है, या x प्लस ए इधर आके हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमारे केस में x प्लस ए की इक्वेशन वो लाइन की इक्वेशन है। हमारे केस में पॉइंट क्या है, पॉइंट है x और y, ठीक है, पॉइंट इज़ x एंड y। तो इसका मतलब ये हुआ कि x के साथ जो चीज़ लिखी हुई है वो a है, x के साथ 1 लिखा हुआ है, तो हम a की जगह 1 लिख देंगे, तो डिस्टेंस आएगा a की जगह 1 लिखेंगे 1, और x1 की जगह क्या लिखा हुआ है x1 की जगह क्या लिखा हुआ है x, तो इस x1 की जगह हम लिख देंगे x प्लस b की जगह कुछ भी नहीं है, y वाली चीज़ है ही नहीं है, तो b की वैल्यू 0 है, प्लस c की जगह क्या लिखा हुआ a, ठीक है, c की जगह हम a लिख देते हैं इधर, डिवाइडेड बाय हम लिखते हैं a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। तो a क्या है 1 का स्क्वेयर प्लस 0 का स्क्वेयर, b 0 है ना, इसकी पावर क्या है 1/2। दिस इज इक्वल टू x प्लस a का मॉड, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन क्या आया है, इस पॉइंट और इस लाइन के दरमियान डिस्टेंस वो किसके बराबर आया है, वो x प्लस a का मॉड आया है। अब हमें पता है किसी नंबर का मॉड हो तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं x स्क्वेयर इसका स्क्वेयर रूट, किसी नंबर के मॉड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं x स्क्वेयर इसका स्क्वेयर रूट, तो इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि x प्लस a का स्क्वेयर इसका स्क्वेयर रूट। ये तो हो गया डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। अब दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस भी रहता है, यानी कि इस पॉइंट का यहाँ तक भी जो डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी देख लें कि हमारे पास p क्या है xy और a 0 है ये, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का लें, यानी कि x माइनस a इसका होल स्क्वेयर, फिर प्लस लिखेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वेयर, y माइनस 0 इसका होल स्क्वेयर इसका स्क्वेयर रूट, ये आएगा डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स pf। तो ये आया है pf के दरमियान डिस्टेंस, और ये क्या आया है pm के दरमियान डिस्टेंस, हमारे पास ये चीज़ आई है pm। दिस इज इक्वल टू x प्लस a का होल स्क्वेयर इसका स्क्वेयर रूट, और ये डिस्टेंस है। अब हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि ऐसे तमाम पॉइंट का सेट होता है जो कि फिक्स्ड लाइन से और फिक्स पॉइंट से जिनका फासला सेम होता है। तो इसका मतलब है pm उस ऐसे तमाम पॉइंट जिनका लाइन m से फासला और फोकस से फासला, फिक्स पॉइंट से फासला सेम होता है, उनको हम सेम पुट कर देंगे। pm दिस इज इक्वल टू x प्लस a का स्क्वेयर इसका स्क्वेयर रूट, दिस इज इक्वल टू pf किसके बराबर है ये, तो x माइनस a का स्क्वेयर प्लस y और इसका स्क्वेयर भी है, बाहर क्या है स्क्वेयर रूट। तो दोनों तरफ जब स्क्वेयर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस ए, सॉरी दोनों तरफ स्क्वेयर लेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस ए का होल स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू x माइनस ए का होल स्क्वेयर प्लस y का स्क्वेयर। तो देखें यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ इसने, तो वही चीज़ आई है ये वाली, ठीक है। x प्लस ए का होल स्क्वेयर एक साइड पे आया है और दूसरी साइड पे x माइनस ए का स्क्वेयर प्लस y का स्क्वेयर। तो ओपन कर लेते हैं इनको, x स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस 2ax, दिस इज इक्वल टू x स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2ax प्लस y स्क्वेयर। ये x स्क्वेयर इस x स्क्वेयर से कैंसिल, a स्क्वेयर से कैंसिल, 2ax इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4ax, दिस इज इक्वल टू y स्क्वेयर।
यानी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, ये किसकी इक्वेशन आई है? पैराबोला की इक्वेशन आई है। ऐसे पैराबोला की इक्वेशन आई है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है। तो आपने इसको याद कैसे रखना है कि अगर कोई ऐसा पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 0 0 है, ठीक है, इसका वर्टेक्स 0 है, यानी कि y माइनस 0 का होल स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस 0, ठीक है। अब ये ऐसा पैराबोला है कि जिसका वर्टेक्स क्या है? 0 0, जिसका वर्टेक्स क्या है? 0 0, लेकिन वो किस तरफ ओपन हो रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है। तो आपने इसको इस तरीके से याद करना है कि जिसकी तरफ ओपन होगा उसकी पावर 1 होगी, यानी कि एक्स की पावर 1 है ना यहाँ पर, और दूसरे वेरिएबल की पावर 2 होगी, ठीक है। तो अब इसी को जनरलाइज करेंगे। मैंने आपको बताया कि ये 4 टाइप्स के हम इसके पढ़ेंगे कि जिनके वर्टेक्स 0 0 हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक जो पैराबोला वो इस तरफ ओपन हो, जो इस तरफ ओपन होगा तो जस्ट मैंने आपको बताया था जिस एक्सिस की तरफ ओपन होगा उसकी पावर 1 होगी। तो सेम यही चीज़ होगी इधर भी, यानी कि x माइनस 0 इसकी पावर 1 1 है, लेकिन फ़र्क क्या होगा? अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा तो a नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि इधर हो जाएगा -4a y माइनस 0 इसका होल स्क्वेयर। ये किसकी इक्वेशन है? पावर 1 किसकी है? x की पावर 1 है। इसका मतलब है वो पैराबोला x एक्सिस के ऊपर ही पड़ा हुआ है, x एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है, लेकिन किस तरफ ओपन हो रहा है वो ये बताएगी। ये जो नेगेटिव है तो ये नेगेटिव साइड की तरफ ओपन हो रहा है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव साइड की तरफ ओपन हो रहा है। अब तीसरी टाइप है कि हो सकता है कि वो पैराबोला जो है वो ऊपर की तरफ ओपन हो रहा हो। अगर वो ऊपर की तरफ ओपन हो रहा होगा तो फिर y की पावर 1 होगी ना, तो फिर हम लिखेंगे 4a और y माइनस 0 इसकी पावर 1। क्योंकि पॉजिटिव y एक्सिस है तो इस a के 4a के साथ बाहर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि a जो है वो पॉजिटिव है। तो इस तरफ क्या आएगा? फिर x आएगा, ज़ाहिर बात है, x माइनस 0 का होल स्क्वेयर। आप इसको सिंपल भी लिख सकते हैं, x का स्क्वेयर 4ay। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि इनका जो वर्टेक्स है वो 0 0 है। अब ये भी तो हो सकता है कि ये जो पैराबोला है ये नीचे की तरफ ओपन हो रहा हो। अब नीचे की तरफ ओपन होने का मतलब है कि इसमें y की वैल्यू जो नेगेटिव होती है, इधर नेगेटिव y एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है। इसका मतलब है जिसकी तरफ ओपन हो रहा हो तो वो y एक्सिस होगा, लेकिन वो नेगेटिव y एक्सिस है, लिहाजा बाहर क्या आएगा? नेगेटिव 4a और y माइनस 0 इस सारे की पावर 1 होगी, x माइनस 0 इस सारे की पावर 2 होगी। तो अब मैं सिंप्लीफाइड वेरिएंट में इनको लिखता हूँ। अब आपने खुद पहचानना है कि ये कौन सा पैराबोला है। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 4ax। ये क्या है? वाई स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू माइनस 4ax। ये कौन सा है? एक्स स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4ay। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, पूछता हूँ कि ये कौन सा पैराबोला है। तो आप देखेंगे पावर 1 किसकी है? x की पावर 1 है। इसका मतलब है ये x एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है या x एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है, लेकिन कौन सा है वो हम ये अलामत देखेंगे। यहाँ पर नेगेटिव है ना, इसका मतलब है ये x एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है लेकिन नेगेटिव साइड पे ओपन हो रहा है, ठीक है। इसका जो वर्टेक्स है वो 0 0 है, ठीक है। अब मैं आपको पूछता हूँ कि ये कौन सा पैराबोला है। तो आप सोचेंगे कि पावर 1 किसकी है? y की पावर 1 है। इसका मतलब है ये y एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है, लेकिन इधर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ ओपन होगा, ठीक है। तो ये सिंपल 4 केसेस थे जो मैंने आपको बताने थे। उसके बाद इसमें कोई चीज़ रह गई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई चीज़ रह गई है, ठीक है। ये लेटेस्ट रेक्टम की लंबाई हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो रह गया था यहाँ पर एक पॉइंट। देखें, लेटेस्ट रेक्टम मैंने आपको बताया था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन सेगमेंट है उसकी जो लंबाई होती है उसको हम लेटेस्ट रेक्टम, उस लाइन सेगमेंट को हम लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं। उसकी लंबाई हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ज़ाहिर बात है, अगर यहाँ की जो y की वैल्यूज़ हैं वो अगर हमें मिल जाएं तो बड़ी में से छोटी को माइनस कर देंगे
तो हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। जैसे हमें पता है ना कि इंटरवल की लंबाई कैसे फाइंड करते हैं, 1 से लेकर 2 तक कोई इंटरवल है तो उसकी लंबाई हम कैसे फाइंड करते हैं, बड़ी में से छोटी को माइनस कर देते हैं। 2 - 1 = 1, तो इस इंटरवल की लंबाई 1 आएगी। तो ये x की वैल्यूज़ होती हैं ना, तो हमें इसकी लंबाई फाइंड करने के लिए हमें y की वैल्यूज़ चाहिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू तो हमें पता है कि x = a है यहाँ पर, ठीक है। तो x = a रखेंगे किस में, जो इसकी इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल इसकी इक्वेशन है y² = 4ax, ये इसकी इक्वेशन है ना। तो y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि सपोज करते हैं यहाँ पर वैल्यू है y की -y' और यहाँ पर है y', तो x = a रखेंगे। x की जगह क्या रखेंगे, a रखेंगे, तो y' की वैल्यू भी आ जाएगी और -y' की वैल्यू भी आ जाएगी। यानी कि यहाँ पर जब a रखेंगे, x की जगह a रखेंगे a, तो y' इसका स्क्वायर हम लिखेंगे। -y' का मतलब है कि जब x की एक वैल्यू रखेंगे कि y की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो y' इसका स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4a², दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा y' इज इक्वल टू +-2a। एक वैल्यू आई है +2a, एक वैल्यू आई है -2a। तो यहाँ पर आई है -2a, यहाँ पर आई है +2a। तो मैंने आपको बताया था इसकी लंबाई निकालनी है लेटस रेक्टम की, तो बड़ी में से छोटी को माइनस कर देंगे। तो बड़ी वैल्यू आई है 2a माइनस इंटू माइनस छोटी वैल्यू है -2a, -2a + 2a हो जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू 4a। यानी कि इस लेटस रेक्टम की जो लंबाई होगी वो 4a के बराबर होगी। चाहे वो ये वाला पैराबोला हो तब भी उसकी लंबाई क्या होगी, 4a। चाहे वो ये वाला पैराबोला हो तब भी उसकी लंबाई क्या होगी, 4a। चाहे ये वाला पैराबोला हो तब भी उसकी लंबाई क्या होगी, 4a। ये किन पैराबोलास की बात हो रही है, सिंपल पैराबोलास की, जिनका वर्टेक्स 0 0 है। फिर बता रहा हूँ ना कि इस तरह के सिंपल पैराबोलास की अभी बात हो रही है। इन सिंपल केसेस में आपने देखा कि वर्टेक्स तो 0 0 ही रहा, लेकिन फोकस जो है अगर वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा तो फोकस उसका ए की वैल्यू नेगेटिव होगी। यहाँ पर लिखा भी होगा कि इफ़ ए इज़ नेगेटिव। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कि अगर एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ अगर पैराबोला ओपन हो रहा है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इधर इन्होंने ए को नेगेटिव, इधर क्योंकि जिक्र कर दिया कि ए नेगेटिव है तो मैं इसको नेगेटिव ए लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव ए है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इस एक्स एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है तो हम लिखेंगे कि 4ax, साथ में मैं नेगेटिव लिख रहा हूँ, दिस इज़ इक्वल टू y²। अब देखें इसका फोकस क्या है, f-a, 0, और इसका फोकस क्या है, इसका भी फोकस होगा f-a, 0, और इसका फोकस a0, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ है, और ये वाला जो है इसका फोकस a0 है, तब भी ठीक है। अब देखें जब नेक्स्ट ये यानी कि अगर हम इसको शिफ्ट कर देते हैं, शिफ्ट करने का मतलब है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। अगर हम जो वर्टेक्स है हमने इन चारों केसेस में 0 0 रखा है, वर्टेक्स को क्या रखा है, 0 0 रखा है। अगर हम वर्टेक्स को शिफ्ट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको 0 0 से उठा के, ये यहाँ पर 0 0 था, अगर मैं इस पैराबोला को उठा के यहाँ पर रख दूँ तो ज़ाहिर है इसका वर्टेक्स चेंज हो गया, इसका फोकस भी चेंज हो गया। पहले फोकस ये था, फिर इसका फोकस ये हो गया, चेंज हो गया। मैं इस तरह करता हूँ, इस पैराबोला को उठा के यहाँ पे ले जाता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, फिर भी देखें वर्टेक्स भी चेंज हो गया और इसका फोकस भी चेंज हो गया, ठीक है। तो पैराबोला को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का मतलब है ट्रांसलेशन, ठीक है, उसकी ट्रांसलेशन हो गया। अगर मैं जनरल तौर पे इसको इस तरह लिखूं कि पहले पैराबोला का वर्टेक्स ये था, उसके बाद ट्रांसलेट हो के इसका वर्टेक्स यहाँ पे चला गया है, तो इक्वेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा कि पहले x की वैल्यू x डैश थी, जब इसमें हमने h यूनिट उसको यानी कि x में कितना चेंज किया है h यूनिट्स, और y में कितनी वैल्यू ऐड की है k यूनिट्स,
तो हमारे पास नए एक्स और वाई की वैल्यूज़ बन गई हैं। या सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ हम लिखा था यहाँ पर एक्स माइनस ज़ीरो वाई माइनस ज़ीरो एक्स माइनस ज़ीरो वाई माइनस ज़ीरो, वो ज़ीरो ज़ीरो इसलिए लिखा था क्योंकि हमारे पास जो वर्टेक्स था वो था हमारे पास ज़ीरो ज़ीरो। लेकिन अगर हम वर्टेक्स कोई और लिख दें तो फिर हम ज़ीरो ज़ीरो की जगह क्या लिख देंगे, एच और के। ज़ीरो की जगह मैं एच लिख देता हूँ, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 4a वाई माइनस के इसकी पावर 1। तो इसी चीज़ को ये ऐसे बयान कर रहा है कि इफ़ द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज़ ए लाइन पैरेलल टू वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड इट्स फोकस इज़ ए पॉइंट अदर देन ओरिजिन। फोकस नहीं होगा बल्कि यहाँ पर वर्टेक्स होना चाहिए। वर्टेक्स पहले ओरिजिन था ना, तो ओरिजिन जो वर्टेक्स है इज़ पॉइंट अदर देन ओरिजिन। ओरिजिन से उठा के अगर किसी और पॉइंट पर उसको शिफ्ट कर दें तो फिर वो ट्रांसलेशन हो जाती है से एच के। उसको हम एच के का नाम दे देते हैं, पहले ज़ीरो ज़ीरो था फिर एच के का नाम दे देते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, वो इंट्रोड्यूस ए न्यू सिस्टम एक्स डैश वाई डैश कोऑर्डिनेट एक्सिस थ्रू दिस पॉइंट एच के। कहता है कि पहले ओरिजिन ये था, जब उसको शिफ्ट किया नए हम उस पे जो वर्टेक्स है उस पे नए एक्सिस बना देते हैं, ठीक है। अब फिर उसको ओरिजिन की तरह ही मानेंगे। हम सपोज करेंगे कि ये भी ओरिजिन ही है, नया जो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे उस वर्टेक्स पे, तो ये नए जो एक्सिस बनेंगे इनका ओरिजिन ये वाला पॉइंट ही होगा। तो सपोज करते हैं ये जो पॉइंट P है ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट के लिहाज से इसका पॉइंट एक्स वाई है और एक्स डैश और वाई डैश सिस्टम के लिहाज से इसका पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स डैश और वाई डैश हैं। और एक्स डैश की वैल्यू कैसे आएगी, देखें एक्स डैश इसके लिहाज से है ना, इस पॉइंट इस ओरिजिन के लिहाज से इस पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है वो है एच, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट में नज़र आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है वो एच है। इस एच यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू है उसको हम x1 का नाम देते हैं, यहाँ x प्राइम का नाम देते हैं। तो x प्राइम किसके बराबर है, यहाँ से टोटल लेंथ x थी, ठीक है, x थी। तो x प्राइम की वैल्यू कैसे आएगी इसकी, दिस इज़ इक्वल टू x बड़ी वैल्यू में से ये वाली h को माइनस कर देंगे। सिमिलरली यहाँ से टोटल लेंथ y है y, और यहाँ से यहाँ तक y प्राइम है। तो y प्राइम की वैल्यू कैसे आएगी, y प्राइम दिस इज़ इक्वल टू ये सबसे बड़ी वैल्यू y है माइनस इसमें से k निकाल देंगे, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या है k, तो y माइनस k। तो सिंपल अल्फाज में ये जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बना है उसमें y माइनस के की जगह y प्राइम को रिप्लेस कर देंगे, x माइनस एच की जगह x प्राइम को रिप्लेस कर देंगे। तो ये हम बाद में देखेंगे हमने कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सिंपल अल्फाज में आपको बताऊं कि अगर पैराबोला जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं किसी और उनके जो वर्टेक्स है वो शिफ्ट हो जाता है किसी और पॉइंट की तरफ, और जो एक्सिस हैं वो पैरेलल होते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के, मतलब कि पहले पैराबोला यहाँ पर था जिसका वर्टेक्स 0 0 था, अब वो यहाँ पर आ गया है, लेकिन देखें इसका जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस ही है अभी भी, लेकिन इसको मैं उठा के यहाँ भी तो लेके जा सकता हूँ। देखें यहाँ पर वर्टेक्स आ गया, लेकिन जो इसका एक्सिस है ये किसके पैरेलल है, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये वाला जो एक्सिस है। सिमिलरली अगर एक पैराबोला ये है तो देखें इसका जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस है। मैं एक पैराबोला ये लेता हूँ तो इसका जो एक्सिस है ये भी किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल। तो इन पैराबोलास की बात हो रही है जिनके एक्सिस जो हैं ये वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। हम इन पैराबोलास की बात नहीं कर रहे जो रोटेट हुए हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इन पैराबोलास के लिए जो मैं इक्वेशनें लिखने जा रहा हूँ जस्ट इन्हीं में चेंज करूँगा, ये जो सिंपल हमने पढ़ी थी इन्हीं में चेंज करके हम ये लिख सकते हैं x माइनस एच और y माइनस के की शक्ल में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन हमने पढ़ी थी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जब ये शिफ्ट हो जाएगा तो पैराबोला की शक्ल हो जाएगी
y की जगह हम लिखेंगे y माइनस के का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स की जगह x माइनस एच लिख देंगे। अगर पैराबोला इस शक्ल का है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay, तो शिफ्ट होके शिफ्टिंग जो जहाँ जहाँ ये शिफ्ट होगा वहाँ हम चेंज करेंगे, x की जगह x माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4ay की जगह y माइनस के हो जाएगा। ये शिफ्ट होके इसकी जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है। अगर वो x एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है तो ये फॉर्म बनेगी, अगर वो y एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है, उसके पैरेलल ओपन हो रहा है, तो ये फॉर्म बन जाएगी। फिर वो बाद में देखेंगे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है, वो बाद की बात है, लेकिन शक्ल यही बन जाएगी। तो यहाँ से वर्टेक्स जो है ये इजीली निकल आएगा एच और के की वैल्यूज़। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह प्रॉपर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये था इसका इंट्रोडक्शन के पैराबोला क्या होता है, उसकी शक्ल कैसी होती है और कितनी टाइप्स के पैराबोला होते हैं, वो मैंने आपको बताया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिलेटेड इंशाल्लाह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।